पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम जिसने शुरुआत में धमाका मचाया ऑन द फील्ड और अब बहुत सारा धमाका मचा रही है ऑफ द फील्ड। पंजाब किंग्स की बात करें तो इस टीम ने शुरुआत में जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसे देखकर सबने कहा कि सरपंच आ गए होए, सरपंच छा गए होए और पंजाबी बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस टीम की किस्मत जो है वो थोड़ी सी करवट लेती हुई नजर आ रही है। मुल्लानपुर से निकलकर जैसे ही ये टीम धर्मशाला पहुंची है उसके बाद से इस टीम की बुरे दिन कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। अर्शदीप सिंह ब्लॉग बनाते हैं, वेब पीते हुए चहल साहब पकड़े जाते हैं। एक प्लेयर पर यह रिपोर्ट आती है कि उनका वजन पिछले कुछ हफ्तों में 10 किलो बढ़ गया है, तो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज उनको डिफेंड करने के लिए आ जाती है। खेल पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। प्रीति जिंटा जो को ओनर है उस टीम की, जिनके पास कुछ स्टेक्स हैं उस टीम के, वो भी रात को 1 बजे ट्वीट करने पर उतर जाती है। लेकिन पंजाब किंग्स में हो क्या रहा है? कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस टीम के कप्तान और सीनियर गेंदबाज के बीच में बहुत सारा वाद विवाद जो है वो हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी इन दोनों कुछ प्लेयर्स की लड़ाई हुई है। इस तरफ भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स या कुछ ट्वीट्स जो है वो इशारा कर रही है सोशल मीडिया की, और साथ ही बहुत सारे विवाद इस टीम से अचानक घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कब? जब इस टीम ने एक के बाद एक 4 मुकाबले हार गए हो। पंजाब किंग्स शुभेंदु बहुत ज्यादा इस बात के लिए जानी जाती है कि साल 2018 में भी शुरुआत में सभी मुकाबले इस टीम ने जीते थे, फिर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस आईपीएल में भी पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम बनकर उभरी है जिसने शुरुआत में एक के बाद एक जीत हासिल की, पॉइंट्स टेबल में बहुत दिनों तक अपनी धमक बनाए रखी, टॉप के पोजीशन पर रही, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है और थर्ड फोर्थ पर चल रही है। आज क्रिकेटबाजी में भी इसी पर बात करेंगे। शुभेंदु, क्या लगता है आपको, क्यों ये सब हो रहा है? इतनी सारी कंट्रोवर्सीज एक टीम के आसपास, सोशल मीडिया में पंजाब किंग्स जवाब देने में लगी हुई है, वो दूसरों से लड़ाई कर रही है। क्या उनकी टीम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? बिल्कुल सही नहीं सर। अगर आप देखिए कहीं ना कहीं इस टीम के लिए मतलब हो सकता है कि फैंस इनके बहुत नाराज भी होते हैं, लेकिन जो एरोगेंस की हम बात करते हैं वो दिखा इस टीम में। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर इन्होंने दूसरी टीमों को ट्रोल किया है, लेकिन जब किसी ने इनको ट्रोल कर दिया तो इनकी पूरी पलटन भिड़ गई। यहाँ तक कि अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार का एक वीडियो भी वायरल हुआ जब राजस्थान की टीम ने इनको हराया था। उन्होंने कुछ 2 पॉइंट्स के लिए बोला, जबकि ये खुद दूसरी टीमों को ट्रोल करते थे। यहाँ तक कि केकेआर को तो पूरी फैमिली समेत आ गए थे ट्रोल करने। लेकिन वहां पर इन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए कभी कभार मौका मिला है हमें हरा देने का, हम अब नहीं हारेंगे। बाद में देखिए आप लगातार मैचेस हार रहे हैं। तो जो सभी ने ही बोला कि देखिए पंजाब सभी की फेवरेट टीम है, अच्छा खेलती है, हर कोई पसंद करता है, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं ये एरोगेंस लेकर आओगे खिलाड़ी और सोशल मीडिया पर, तो इनके ज्यादा ही ये कहीं ना कहीं लोगों के पीछे पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज होते हैं। और फिर अगर आप देखिए आप कैच छोड़ रहे हो, अर्शदीप सिंह चलिए ठीक है, जो भी उनकी बाहर की लाइफ है जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैदान पर तो आप लगातार कैच छोड़ रहे हो ना इस टीम के। ये पूरी टीम ही कैच छोड़ रही है। यजुवेंद्र चहल को आपने पिछले मुकाबले में 1 ओवर गेंदबाजी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि डेटा ऐसा सजेस्ट करता है। भाई डेटा गलत सजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, हम टेक्नोलॉजी के एज में है, हमें डेटा पर विश्वास करना है, लेकिन डेटा के सामने आंख बंद नहीं कर देना है। चहल के सामने डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो इस आईपीएल के सबसे बड़े गेंदबाज है। वो अगर आप देखें किसी भी कंडीशन में बॉलिंग करा लीजिए, वो तो विकेट निकाल कर देंगे। आपने उनसे, मुझे लग रहा है कि अभी चलिए खबर नहीं आ रही, हो सकता है चहल भी नाराज ना हो। चहल नाराज मतलब कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि यजुवेंद्र चहल भी जो एक सीनियर गेंदबाज है, उन्होंने भी टीम के मैनेजमेंट से कप्तान की शिकायत की है। और एक और सीनियर गेंदबाज की बात जो सामने आ रही है वो शायद अर्शदीप है। इस तरफ भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में और ट्वीट्स में ये इशारा किया जा रहा है शुभेंदु। और देखिए ना, आप जब हारते हैं और अगर आप इस तरीके से कठिन मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, कई बार होता है, चाहे वो इंडियन टीम के लिए प्लेयर्स खेल रहे हो, चाहे वो प्लेयर्स आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जब एडिलेड में था, जब मैंने देखा कि यशस्वी जायसवाल टीम की बस मिस कर गए, उसके बाद वो अलग से गए, उसके बाद मैंने जब वो रिपोर्ट की तो उसके बाद काफी सारा हेट मेरी तरफ भी आया। फिलहाल जब ये रिपोर्ट किया गया कि यजुवेंद्र चहल जो है वो धर्मशाला की फ्लाइट जो थी वो मिस कर गए, उसके बाद एक वीडियो आ गया जिसमें वो वेप जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जो कि इंडियन लैंड में, इस लॉ ऑफ लैंड ये कहता है इंडिया का कि आप वेप जो है वो ई सिगरेट नहीं कर सकते। फ्लाइट में तो ले जाना ही मना है, आप नहीं ले जा सकते, बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है। आप वहां पर वेप इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। खैर ठीक है, ये सब आपकी पर्सनल चीजें हैं, भले आपने कानून तोड़ा लेकिन ये आपकी पर्सनल चीजें। मैदान पर जिस तरीके से ये जो नई गाइडलाइंस आई जिसमें
बीसीसीआई ने ये कहा कि आप पर्सनल अकाउंट्स के लिए वीडियोस नहीं बनाएंगे, आप व्लॉग्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अर्शदीप सिंह उसके बाद से स्नैपचैट पर भी शांत है, उसके बाद से अब उनके यूट्यूब ब्लॉग्स भी बंद है। और कई सीनियर पत्रकार ये भी दावा कर रहे थे कि अर्शदीप को मना नहीं किया गया है रील्स बनाने के लिए, हालांकि इसके बाद उनके कोई रील्स देखे नहीं गए शुभेंदु। बट इस टीम में यार सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है और इसका इम्पैक्ट ग्राउंड में भी, मैदान में भी बिल्कुल सब दिखेगा। अगर आप देखें यहाँ तक कि अगर कल ट्वीट को लेकर हम देखें ना कि जिस तरीके से पूरे पंजाब की टीम कूद पड़ी, चाहे वो पंजाब का खुद का अकाउंट हो या प्रीति जिंटा, ये भी सही नहीं था। अगर आप देखिए, अगर ऐसे रिपोर्ट आएंगी, अगर आप ऐसे दूसरों पर टूट पड़ेंगे, फिर तो आप आईपीएल खेल ही कहाँ पाएंगे, क्योंकि आप लगातार मुकाबलों में फेल होंगे, लोग तो सवाल उठाएंगे ही। अभी सरपंच साहब की बड़ी तारीफ हो रही, हो सकता है अगर अगले 3 मैच हार जाएंगे तो सरपंच साहब को भी लोग लपेटे मिलेंगे। बिल्कुल, और तो जो कैप्टनसी का शॉट उनका इंडियन टीम का है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, बहुत ज्यादा फंस जाएगा। और बीसीसीआई क्योंकि बहुत डायनामिक फैसले लेती है, सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर से उनके जैसे रिश्ते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। वनडे में कप्तान बनते बनते उप कप्तान बन गए और पुराने रिश्तों की वजह का भी वही देखा कि अभी प्रभसिमरन का भी एक वो स्टेटस आया, वो भी कहने के जवाब ही दे रहे हैं। नहीं, देखो जवाब दो, मेरे हिसाब से आपको जवाब अगर देना है ना, अगर आप किसी स्टोरी को डिनाई कर रहे हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, गलत स्टोरीज कई बार पत्रकारों से होती है, बट फैक्ट्स के साथ डिनाई करो ना। आप एक जेनेरिक ट्वीट करना, उसमें पहले आपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर निशाना साधा शुभेंदु, फिर आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जनरलाइज्ड एक ट्वीट कर दिया कि गलत जानकारी पर मत करिए। फिर प्रीति जिंटा ने कुछ लिखा, फिर आज सुबह पंजाब किंग्स के फ्रेंचाइज ने कुछ फोटोज डाली, फिर प्रभसिमरन ने अपनी स्टोरी। भाई मैदान पर आप रन बनाइए। मुझे पर्सनली ये फ्रेंचाइज बहुत पसंद है सर, सभी को पसंद है। मैं चाहता हूँ कि एक नई टीम चैंपियन बने जिसमें सबसे आगे पंजाब। पर ये भी है ना सर, ये सारी हरकतें कर ये इन्होंने दबाव अपने ऊपर और ज्यादा ले लिया। बिल्कुल, अब आप जब मैदान पे आओगे तो आपको पता रहेगा कहीं हार गए तो फिर लोग लपेटे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब में आपने एंगेजमेंट बढ़ाकर अपने आप पर प्रेशर और डाल दिया। चाहे प्रभसिमरन अगली बार जब मैदान पर उतरेंगे, मुंबई के खिलाफ मैच है, वहां पर तो दबाव ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। उनके ऊपर ये भी होगा कि लोग मुझे टारगेट करेंगे अगर फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब करके आपने अपनी टीम का ही नुकसान कराओगे। अर्शदीप सिंह को लेकर जो खबरें आई, विवादों को लेकर एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ पिछले मुकाबले के बाद कि वो क्या कर रहे हैं, क्या टीम बस में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने और किसी खिलाड़ी को आईपीएल के दौरान उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ या उनके पार्टनर के साथ टीम बस में देखा हो। आपने देखा क्या? नहीं देखा सर, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती से ज्यादा ये बीसीसीआई की भी गलती है। टीम प्रबंधन की, उनके टीम प्रबंधन की, पंजाब किंग्स की, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर को या टीम मैनेजर को मना करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नियम कोई बनाया गया तो आप उसको फॉलो अप करवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन उनकी भी ये गलती है। देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पंजाब जो सभी की फेवरेट थी, अचानक से सोशल मीडिया पर सबके रडार पर है और कहीं ना कहीं अपनी वजह से ये रडार पर आ गया यार। बट पंजाब किंग्स को ये समझने की जरूरत है कि आपको सोशल मीडिया का किंग नहीं बनना है, आपको आईपीएल का किंग बनना है, और वो आप तभी बन पाओगे जब आप इस टूर्नामेंट को जीतोगे। आप बहुत अच्छे माइंड स्पेस में थे, आप बहुत अच्छे फॉर्म में थे, आप बहुत अच्छे रिजल्ट, आपके मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिल रहे थे, और अब जिस तरीके से आप हार रहे हो ना, और जिस क्रूशियल टाइम पर प्लेऑफ से ठीक पहले हार रहे हो, इसी समय, यही समय होता है जब फॉर्म आने की जरूरत होती है। मुंबई इंडियंस कई बार इसी समय पर अपने आप को फॉर्म में लाकर टूर्नामेंट की विजेता बन जाती है, और आप उसी समय अपने फॉर्म को लूज कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा फिलहाल शुभेंदु अब 1.5 महीने, लगभग 1 महीने 1.5 महीने का समय बीत चुका है आईपीएल में। प्लेयर्स थक गए हैं, पंजाब के प्लेयर्स फ्लाइट मिस कर रहे हैं, पंजाब के प्लेयर्स की स्थिति बुरी है, बट आपको कुछ दिन और, अगर आप और 15 दिन समेट लेते हैं, चैंपियन बनना है तो आपको तो पूरा टूर्नामेंट तो खेलना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को 15-20 दिन और समेट कर रखोगे ना, तो आप चैंपियन बन सकते हो। और सिर्फ मैं और शुभेंदु नहीं, मुझे पता है कि पंजाब किंग्स की फैन फॉलोइंग पिछले काफी समय में बहुत बड़ी है, वो सभी फैंस ये चाहते हैं, तो उनके लिए जस्टिस करिए और आईपीएल का खिताब जीतिए, ना कि सोशल मीडिया पर युद्ध लड़िए। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने टाइम्स ऑफ भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करिए, और इस वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, जल्दी से लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।